अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वलीद बिन फरीद विद अनदर यूट्यूब वीडियो। आज हमने सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द मेन का अगला लेक्चर डिस्कस करना है। आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। हार्ट जो है वो किस तरह कंडक्शन करता है, उसके साथ साथ हम देखेंगे कि ये हार्ट में ऐसी क्या चीज़ है कि हार्ट जो है लगातार खुद ब खुद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है। तो हार्ट में ये पोटेंशियल होता है कि अगर उसे बॉडी से कट भी कर दिया जाए, उसे बॉडी से अलग भी कर दिया जाए, तो वो फिर भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो रिलैक्स होगा, उसके अंदर आपको मूवमेंट नजर आएगी। इसीलिए हार्ट मसल को मायोजेनिक का नाम दिया जाता है, उसे मायोजेनिक कहा जाता है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, ये रिस्पॉन्स है। ठीक है, अब ये रिस्पॉन्स तभी जनरेट होता है जब किसी किस्म का आपको कोई स्टिमुलस मिलता है या स्टिमुलस नजर आए। तो हार्ट में स्टिमुलस कहाँ से आता है? क्या ये बाहर से आता है? तो इसका जवाब है नहीं, किसी किस्म का कोई भी स्टिमुलस बाहर से नहीं आता। हार्ट में जो स्टिमुलस जनरेट होता है वो इंट्रिंसिक होता है, वो हार्ट के अंदर ही आपको नजर आता है, हार्ट के अंदर ही जनरेट होता है, जिसकी वजह से हार्ट के मसल जो है वो क्या करते हैं, लगातार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं। तो देखिए ना, द हार्ट विल गो ऑन बीटिंग। हार्ट क्या करता है? बीट करता है आफ्टर इट हैज बीन कट राइट आउट ऑफ द बॉडी। अगर इसे बॉडी से क्या कर दिया जाए, कट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। तो कार्डियक मसल आर मायोजेनिक। मैंने बताया मायोजेनिक क्या होते हैं। इट्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, जो खुद बहुत रिदमिक का मतलब होता है तरतीब के साथ, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आपको जो नजर आती है, अराइजेस फ्रॉम विद इन द मसल इटसेल्फ। उसके मसल खुद ही जो क्या है वो क्या करते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। हार्ट मसल हैज एन इंट्रिंसिक रिदमिसिटी। इसके अंदर ही जो है ये आपको जो रिदमिसिटी नजर आती है इंट्रिंसिक होती है, हार्ट के अंदर ही। मैंने भी बताया स्टिमुलस अंदर ही जनरेट होते हैं दैट अलाउ द हार्ट बीट टू ओरिजिनेट इन, ताकि उसमें क्या प्रोड्यूस हो, हार्ट बीट प्रोड्यूस हो। इन कैन बी कंडक्टेड थ्रू द हार्ट विदाउट एक्सट्रिंसिक स्टिमुलेशन। और इसे बाहर से किसी किस्म की कोई भी स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही अंदर जनरेट करता है और हार्ट फिर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करता है या अल्टरनेट रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्शन आपको नजर आती है। हार्ट में क्या होता है? स्पेशलाइज्ड ट्रेंड ऑफ इंटरकनेक्टिंग कार्डियक मसल्स। इसमें खास किस्म के कुछ मसल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, दैट कोऑर्डिनेट कार्डियक कंट्रैक्शन, जो कार्डियक कंट्रैक्शन करने में मदद करते हैं, या कार्डियक कंट्रैक्शन जिनकी वजह से होती है, उन स्पेशलाइज मसल की जब हम बात करते हैं, जो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए आपको नजर आते हैं। ठीक है, तो उसको हम किसका नाम देते हैं? कंडक्टिंग सिस्टम का नाम देते हैं, उसे कंडक्टिंग सिस्टम कहा जाता है। स्पेशलाइज्ड स्टैंड ऑफ इंटरकनेक्टिंग कार्डियक मसल, खास किस्म के कार्डियक मसल होते हैं दैट कोऑर्डिनेट, जो क्या काम करते हैं, कार्डियक कंट्रैक्शन। जो कार्डियक मसल के अंदर जो आपको कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन नजर आती है वो इनकी वजह से होती है। हमारे पास जो कंडक्टिंग सिस्टम है इसको देखें तो इसके चार कंपोनेंट होते हैं। पहला हमारे पास होता है एस ए नोड, जिसे साइनो आर्ट्रियल नोड कहा जाता है। और दूसरा हमारे पास है एवी नोड, जिसे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहा जाता है। तीसरा हमारे पास है एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स आ जाते हैं। और चौथा हमारे पास क्या आ जाते हैं? कंडक्टिंग मायोफिब्रिल्स। कंडक्टिंग मायोफिब्रिल्स को परकुंजी फाइबर्स का नाम भी दिया जाता है, इन्हें परकुंजी फाइबर्स भी कहा जाता है। आगे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो कंपोनेंट है दैट इज द एसए नोड। देखें जी, एसए नोड किसका एब्रीविएशन है? इसे साइनो एट्रियल नोड कहा जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। इसमें क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्लेक्सस ऑफ कार्डियक मसल। ये प्लेक्सस क्या होते हैं? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। कुछ न्यूरॉन्स आपको नजर आते हैं हार्ट के अंदर। ठीक है, एम्बेडेड इन द अपर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। जो आपको कहाँ नजर आएंगे? राइट एट्रियम में आपको ये नजर आते हैं। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ इन हार्ट। ये आपको हार्ट का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ठीक है, ये हार्ट का मैंने एक स्ट्रक्चर रफ सा बनाया आपके लिए। आप देखें कि हमारे पास ये हार्ट में चार चैम्बर आपको नजर आ रहे हैं। ये ऊपर वाले एट्रियम होते हैं, ये है राइट एट्रियम। ठीक है, ये है लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बात कर दी हुई है। ये नीचे के वाले क्या होते हैं हमारे पास? नीचे वाले हमारे पास वेंट्रिकल होते हैं, तो ये है राइट वेंट्रिकल, और ये क्या आ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे पास आ जाता है। तो हमारे पास जो ऐसे नोड होता है यहाँ पे आपको नजर आता है, इस जगह पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे आपको ऐसे नोड, ये ग्रीन कलर में जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ, ये क्या चीज आ जाती है? दिस इज अ एस ए नोड। ये हमारे पास एस ए नोड है। तो ये क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्लेक्सस ऑफ कार्डियक मसल। ये कार्डियक मसल के अंदर आपको नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स नजर आते हैं। कहाँ होते हैं? विच आर प्रेजेंट
ऑन द टॉप ऑफ द राइट एट्रियम, जो राइट एट्रियम की वॉल होती है ऊपर की तरफ, वहां पे आपको नजर आते हैं। ठीक है जी, ये वो जगह होती है जहाँ आपको पता है राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा दाखिल होती है। यहाँ ये बिल्कुल ये वाला जो स्पॉट आपको नजर आ रही है, जो मसल नजर आ रहे हैं, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल उस जगह पाए जाते हैं जहां से सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा, जहां से वेना केवा जो है वो क्या होती है, हार्ट के अंदर जो है वो क्या हो रही होती है, दाखिल हो रही होती है। द एसे नोड हैज बीन डिवेल्प फ्रॉम द, और ये बनता कैसे है, हम एवोल्यूशन की बात करें तो हमारे पास फाइलम कॉर्डेटा में सबसे पहले फिशेस की डेवलपमेंट हुई है, फिर उसके बाद जो है एम्फीबियंस आते हैं, फिर रिप्टाइल्स आए, फिर जो है वो उसके बाद हमारे पास बर्ड्स और मैमल्स की डेवलपमेंट हुई है। तो पहले जो फिशेस में कहा जाता है वो टू चैम्बर हार्ट था, और साथ आपको दो और स्पेसेस नजर आती हैं, जैसे साइनस विनोसस आपको नजर आती थी, ट्रंकस आर्टरियोसस आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा हुआ है, वो नजर आती है आपको। तो जो साइनस विनोसस थी, यहाँ स्पेस होती है, यहाँ पे कुछ चैम्बर होते हैं, ये इससे बने हुए हैं। इससे ये एवोल्यूशन जब हुई तो ये साइनस विनोसस जो है ये किसके अंदर कन्वर्ट होगी, एसे नोड के अंदर जो है ये क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। देख लें, द एसे नोड हैज बीन डिवेल्प फ्रॉम द साइनस विनोसस, ये साइनस विनोसस से बनी है, एंड हैज बिकम द पार्ट ऑफ एट्रियम, अब किसका हिस्सा बन गई है, ये एट्रियम का हिस्सा बन गई है। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, ये साइनो विनोसस से साइनो को वर्ड लिया गया, क्योंकि एट्रियम कैसा है तो इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, एट्रियल नोड का नाम दिया गया, इसीलिए इसे ऐसे नोड कहा जाता है। दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, देयर इज अनदर स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ कार्डियक मसल, यहाँ पे आपको एक और कार्डियक मसल नजर आते हैं जिन्हें एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स का नाम दिया जाता है, जिन्हें एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहा जाता है। ये एट्रियोवेंट्रिकुलर अगर नोड को देखें तो इसे शॉर्ट फॉर्म में एवी नोड कहा जाता है। ठीक है, ये जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है, इसके जंक्शन में आपको ये नजर आता है, ये देखिए यहाँ पे, ये आप देखिए, ये क्या है, ऊपर राइट एट्रियम है, नीचे क्या है, राइट वेंट्रिकल, तो इसके जंक्शन में आपको यहाँ पे ये नजर आते हैं। ये दूसरे हमारे पास क्या चीज आ जाती है, दिस इज हमारे पास ये क्या चीज आ जाता है, दिस इज अ एवी नोड, ये हमारे पास एवी नोड आ जाता है। तो पहला कौन सा था, एसे नोड, दूसरा कौन सा आ जाता है, एवी नोड आ जाता है, हमारे पास ये एवी नोड आ जाता है। ठीक है जी, हाँ, अच्छा जी, एवी नोड आगे, ये जो एवी नोड है ये क्या होता है, कनेक्ट होता है टू अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रेन्स, मसल्स होते हैं उनके साथ ये जुड़ा हुआ होता है। ये आपको यहाँ से ये मसल आगे की तरफ नजर आएंगे जो एवी नोड के साथ जुड़े हैं, जो नीचे की तरफ यहाँ एक सुराख होता है इसके स्केलेटन के अंदर, यहाँ आते हैं और फिर ये बाइफरकेट होते हैं, डिवाइड होते हैं, ये देखिए ये दो में डिवाइड होते हैं, और ये डिवाइड होके फिर जो है इसके जो अपेक्स वाला रीजन है यहाँ तक ये आपको नजर आते हैं, ये अपेक्स तक फैले हुए हैं, यहाँ पे आपको ये नजर आते हैं इस तरह, ये ऐसे। तो नाउ एवी नोड इज कनेक्टेड टू अ स्ट्रेंड ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल, ये खास किस्म के मसल के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये कहाँ है, उन जो आपको ये वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम मेम्ब्रेन नजर आ रही है कि एक साइड पे ब्लू कलर में, दूसरी साइड में, इसके बीच में आपको ये नजर आ रहे हैं, तो इन्हें हम क्या नाम देते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स, यानी बंडल ऑफ, इसका दूसरा नाम बंडल ऑफ हिस भी है, इसे बंडल ऑफ हिस भी कहा जाता है। देखिए, दिस बंडल पासेस थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग, देख लें ये एक छोटा सा सुराख है, इसमें से ये नीचे की तरफ आते हैं, ये फाइब्रस स्केलेटन, स्केलेटन के अंदर छोटा सा सुराख होता है, यहाँ से नीचे आते हैं टू रीच द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये सुराख से होते हुए ये जो सेप्टम आपको नजर आ रही है ये वेंट्रिकुलर के दरमियान है, तो इसीलिए इसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाता है। इनमें से ये नीचे की तरफ आते हैं, वेयर इज डिवाइड, देख लें ये डिवाइड हुए हैं टू फॉर्म राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, एक राइट साइड पे आ रही है, एक लेफ्ट साइड पे आ रही है, जिन्हें राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस कहा जाता है। विच एक्सटेंड beneath द एंडोकार्डियम, जो कहां तक जाते हैं, आपने पढ़ा था हार्ट में तीन तरह की जो हैं वो वॉल्स होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये अंदर तक गई होती है, एंडोकार्डियम तक आपको ये नजर आती हैं। ठीक है, ऑन द ईदर साइड, ये दोनों साइड पे आपको नजर आ रही है, किसके इधर साइड पे है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के, और ये कहां तक जाएगी, टू द पाइसेस, मैंने कल बताया था, ये हार्ट का ऊपर वाला ये रीजन बेस कहलाता है, नीचे वाला जो है इसको हम किसका नाम देते हैं, दिस रीजन इज द अपेक्स ऑफ द हार्ट, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर भी चुका हूं, इसे अपेक्स कहा जाता है। तो ये अपाइसिस तक जो है वो क्या होता है, ये फैला हुआ होता है, लेफ्ट साइड पे भी आता है और राइट साइड पे भी आपको ये क्या होता है, ये नजर आता है यहाँ पे। और जो हमारे पास ये आखिरी वाली जो ब्लैक कलर में आपको ये ब्रांचेस नजर आ रही हैं, जो फैली हुई यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये आखिरी वाली जो ब्रांचेस होती हैं, जो टर्मिनल होती है, परकुंजी फाइबर्स का नाम दिया जाता है, इन्हें परकुंजी फाइबर्स कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया था, जो लास्ट वाले हैं देख लें, द इंफीरियर टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द बंडल ब्रांचेस आर कॉल्ड परकुंजी फाइबर्स, यानी परकुंजी फाइबर्स का नाम दिया जाता है। अभी डायग्राम दोबारा भी दिखाऊंगा,
अब ये परकुंजी फाइबर्स के कुछ हमारे पास करेक्टर्स हैं जो आपने याद रखने हैं। इसमें क्या क्या करेक्टर्स हैं? सबसे पहला कि ये जो परकुंजी फाइबर्स होते हैं दे हैव लार्ज डायमीटर कार्डियक मसल फाइबर। इनका डायमीटर आपको क्या नजर आता है? ज्यादा नजर आता है। ये लार्ज डायमीटर के मसल फाइबर्स होते हैं और यहाँ ये नंबर में बहुत कम होते हैं। दे आर फियर मायोफिब्रल, ये बहुत कम होते हैं देन मोस्ट कार्डियक मसल सेल। दूसरी जगह की निस्बत यहाँ पे आपको ये मसल फाइबर जो है वो क्या होते हैं? कम नजर आते हैं। इन डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली, अगर कम होंगे तो इसीलिए इतने ज्यादा फोर्सफुली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते या कॉन्ट्रैक्शन देखें जितने ज्यादा होंगे इतने ज्यादा ये फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। अगर नंबर में कम होंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्शन भी जो है वो क्या होती है? कम नजर आती है। कल भी मैंने आपको एक बात समझाई थी कि कार्डियक मसल में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है दे कंटेन इंटरकलेटेड डिस्क। इनके अंदर आपको इंटरकलेटेड डिस्क नजर आती है। वेल डिवेल्प बाय परकुंजी फाइबर्स, इनके अंदर आखिरी वाले जो कंपोनेंट है इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा नजर आते हैं। इन कंटेन न्यूमेरियल गैप जंक्शन, इसमें आपको गैप जंक्शन भी नजर आता है, मतलब दो सेल्स के बीच में आपको गैप नजर आएगा, जो कनेक्शन नजर आएगा। ठीक है, यहाँ आपको स्पेस नजर आएगी जिसे गैप जंक्शन का नाम दिया जाता है। तो इन सारी एक तो पढ़ा आपने लार्ज डायमीटर होता है, नंबर में ये कम होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट पढ़ा इनमें इंटरकलेटेड डिस्क होती है जहां आपको गैप जंक्शन नजर आती है। ठीक है, तो इन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल होती है वो गैप जंक्शन से जम करके जाती है, बड़ी स्पीडली जो है वो क्या करती है? आगे की तरफ मूव करती है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल अलोंग परकुंजी फाइबर्स, किधर जाएंगे? परकुंजी फाइबर में से मच मोर रैपिडली देन थ्रू अदर कार्डियक मसल, जो जो दूसरे कार्डियक मसल उनकी निस्बत जहां रिएक्शन पोटेंशियल बहुत तेजी के साथ जो है वो क्या करता है? आगे की तरफ। अच्छा, फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन नहीं है क्योंकि नंबर में कम है, लेकिन यहाँ एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा? बहुत तेजी के साथ जो है वो क्या करता है? आगे की तरफ जाता है या आगे की तरफ जाएगा। कार्डियक मसल सेल हैव द कैपेसिटी टू जनरेट स्पॉन्टेनियस एक्शन पोटेंशियल। आप देखें कि कार्डियक मसल में ये प्रॉपर्टी है कि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, मतलब ये नर्व इंपल्स खुद ही अपने अंदर जनरेट कर सकते हैं। आपने जो चार कंपोनेंट पढ़े इसमें जो पहला सबसे बड़ा पढ़ा था वो एसए नोड पढ़ा था। एसए नोड में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये दूसरों की निस्बत ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। कहा जाता है एसए नोड 70 टू 72 इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पर मिनट जनरेट कर सकता है। और वो किधर भेजेगा? एवी नोड को भेजेगा। भी पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा। एवी नोड से आगे वो किधर जाएगा? वो हमारे पास जो बंडल ऑफ हिस्से हैं, बंडल ऑफ हिस्से वो किधर जानी है? परकुंजी फाइबर की तरफ जानी है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने की एबिलिटी किसके पास होती है? वो हमारे पास जो एसए नोड है उसके पास होती है, इसीलिए इसे पेस मेकर भी नाम दिया जाता है, इसे पेस मेकर भी कहा जाता है। तो cardiac muscle cell have the capacity to generate spontaneous action potential, but the cell of SA node do so at greater frequency। सबसे ज्यादा ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की क्या रखते हैं? ये एबिलिटी रखते हैं। तो दैट वाई SA node इज नाउन एज, इसे क्या नाम दिया जाता है? पेस मेकर ऑफ द हार्ट, इसे पेस मेकर कहा जाता है। अच्छा जी, when the heart beats under resting condition approximately 0.04 सेकंड इज रिक्वायर्ड। अब सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल कहां जनरेट हुआ? एसए नोड में सबसे ज्यादा वहां जनरेट होता है, और वहां से वो एक्शन पोटेंशियल किधर आएगा? एवी नोड के पास। वो मैसेज एवी नोड के पास आएगा। जब एवी नोड के पास वो मैसेज आता है बेटा, तो ऊपर वाले जो एट्रियम होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट होना है। और ये कितना टाइम चाहिए होता है मैसेज को डिलीवर होने में? किधर से? एसए नोड से एवी नोड के पास वो कितना चाहिए होता है? वो 0.04 सेकंड इज रिक्वायर्ड फॉर एक्शन पोटेंशियल टू ट्रेवल फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड। अब देखिए यहां होगा क्या? विद इन एवी नोड एक्शन पोटेंशियल जो है, विद इन एवी नोड एक्शन पोटेंशियल आर प्रोपगेटेड स्लोली कंपेयर विद द रिमाइंडर ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम। अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होने की एबिलिटी है एवी नोड के पास, लेकिन इसमें आपके पास कम होती है। सबसे ज्यादा आपको किसमें नजर आती है? एसए नोड के पास। कहा जाता है एवी नोड 50 से 55 इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पर मिनट के अंदर क्या कर सकता है? जनरेट कर सकता है। एज अ कॉन्सिक्वेंस देयर इज अ डिले ऑफ 0.11 सेकंड फ्रॉम अ टाइम एक्शन पोटेंशियल रीच टू द एवी नोड अंटिल दे पास टू द एवी नोड बंडल्स। अब बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, एसए नोड से एवी नोड में 0.04 सेकंड लगा। एवी नोड से किधर जाना है? आगे बंडल्स के पास जाना है, एवी बंडल्स के पास जाना है। और एवी बंडल्स से आगे उसने परकुंजी फाइबर तक जाना है। तो यहाँ जब वो एस एवी नोड से किधर पहुंचेगा? उन बंडल्स के पास पहुंचेगा, तो उसे जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? वो लगता है 0.11 सेकंड लगता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जब एक्शन पोटेंशियल एवी नोड से
किधर पहुंचेगा, बंडल्स तक पहुंचेगा तो कितना टाइम चाहिए होगा, वो 0.11 सेकंड चाहिए होगा। जब पहुंचेगा आगे, वहां से आगे परक्यूजी फाइबर के पास जाएगा, तो उसके बाद जाके जो है वो वेंट्रिकल्स हैं, उन्होंने क्या करनी है, कॉन्ट्रैक्शन करनी है। तो इसीलिए उसने बात की हुई है कि हाँ, जो डिले आपको नजर आता है वो कितना नजर आता है, 0.11 सेकंड, कि जहां एक्शन पोटेंशियल ने ट्रेवल होना है कहां से, एवी नोड से एवी बंडल्स के पास आना है। अब टोटल कितना डिले टाइम चाहिए लगा यहाँ पे, ऊपर कितना लगा था 0.04 सेकंड, नीचे वाले को कितना लगा है वो 0.11 सेकंड। तो डिले टाइम कितना हुआ, तो द टोटल डिले ऑफ 0.1 सेकंड अलाउ कंप्लीशन ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ये वो टाइम है जहां पे एट्रियल की कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी है बिफोर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बिगिन। जिस अभी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई है, कितना टाइम चाहिए, देखिए 0.04 में एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन हुई, और एवी नोड से जब मैसेज कहां पहुंचा, बंडल्स तक पहुंचा, तो उसे कितना टाइम चाहिए था, 0.11 सेकंड चाहिए था। तो इसका मतलब है 0.04 और 0.11 सेकंड दोनों मिला के कितना टाइम बना, 0.15 सेकंड का टोटल डिले टाइम है, जिसमें एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी है। अब किसकी कॉन्ट्रैक्शन होनी है, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो क्या होनी है, स्टार्ट होनी है, या वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होनी है। दिस इज अ डायग्राम ऑफ आवर कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ आवर हार्ट। पुत्र सबसे पहला देखें, दिस इज द एसए नोड जो मैंने बात की थी। एसए नोड के पास जो मैसेज है, देखें ये सिग्नल यहां से किधर जा रहे हैं, ये सिग्नल यहां से ये होते हुए वो एवी नोड के पास जाते हैं, और सारे के सारे जो ऊपर वाले एट्रियम है उसके पास जाएंगे। तो इसका फायदा क्या होगा, जो एट्रियम है ऊपर वाला एट्रियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब मैसेज किसके पास आया, एवी नोड के पास आया। तो मैसेज अब एवी नोड, अब ये एसए नोड के पास इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कितनी, 72 इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पर मिनट में ये जनरेट करने की एबिलिटी रखता है। और एवी नोड कितनी, 50 से 55 जो है जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होती हैं पर मिनट, ये क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो ये यहाँ मैसेज किसके पास आ गया, एवी नोड। एवी नोड से आगे किधर जाना है, बंडल ऑफ हिस के पास। बंडल ऑफ हिस से आगे ये पाइसेस में जो हमारे पास टर्मिनल ब्रांचेस, उन्हें क्या नाम दिया था हमने, परकुंजी फाइबर का नाम दिया, तो उन्हें परकुंजी फाइबर कहा था। तो ये अगर आपको बात समझ आई है, तो आपको पूरा मैकेनिज्म अगर मैं इसकी समरी बयान करूं या बताऊं आपको, आपके लिए आसान हो जाएगा समझना कि क्या बात की जा रही है, क्या पढ़ा है अभी आपने। तो सबसे पहले क्या हुआ था, एक्शन पोटेंशियल ओरिजिनेट इन द एसए नोड, एसए नोड में ओरिजिनेट हुआ, इन ट्रेवल अक्रॉस द वॉल ऑफ द एट्रियम, एट्रियम से होता हुआ, ठीक है, एसए नोड से होता हुआ, उन वॉल से होता हुआ किधर आया था, एवी नोड के पास आया था। दूसरा देखिए, एक्शन पोटेंशियल पासेस थ्रू एवी नोड इन अलोंग द एवी बंडल्स, अभी पढ़ा था, एवी नोड से एवी बंडल के पास जाएगा, विच एक्सटेंड फ्रॉम द एवी नोड थ्रू द फाइब्रस स्केलेटन, वो स्केलेटन में गया था, ठीक है। इनटू किस में गया था, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कहां पाए जाते थे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर जो हमारे पास एवी बंडल थे उनके पास मैसेज गया था। तीसरा पॉइंट, जो पीछे डायग्राम में 4 पॉइंट अभी डिस्कस किए थे, तीसरा पॉइंट, द एवी बंडल डिवाइडेड राइट इन लेफ्ट बंडल्स ब्रांचेस, तो डिवाइड हुई थी वो आके, जब स्केलेटन से नीचे आई थी तो वो डिवाइड हुई थी। इन एक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या करेगा, डिसेंड नीचे की तरफ आएगा टू द अपाइसेस ऑफ ईच वेंट्रिकल, वो हर वेंट्रिकल के दोनों साइड पे ये क्या करेगा, मूव करेगा, किधर पहुंचेगा, किससे होता हुआ आ रहा है, बंडल ब्रांचेस से होता हुआ आगे की तरफ आता है। एक्शन पोटेंशियल आर कैरिड बाय द परकुंजी फाइबर फ्रॉम द बंडल ब्रांचेस टू द वेंट्रिकुलर वॉल्स। अब ये आहर पे किधर आएगा, परकुंजी फाइबर्स के पास आता है, वेंट्रिकुलर वॉल्स के अंदर आएगा, जहां पे अब वेंट्रिकल की जो है वो क्या होनी है, कॉन्ट्रैक्शन होनी है, या वेंट्रिकल जो है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव भी देता है, ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है ये एग्जाम का, आप लोगों ने जो है इसको क्या करना है, अच्छे से तैयार करना। अब यहाँ आगे एक बुक का छोटा सा एक साइड ब्लॉक है, जरा प्लीज उसको हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, रेशनलाइज द यूज ऑफ आर्टिफिशियल पेसमेकर। अभी पेसमेकर आपको पता है क्या चीज है, तो आर्टिफिशियल, जो अगर एसए नोड में मसला आ जाए तो एसए नोड की जगह जो चीज डाली जाएगी उसे आर्टिफिशियल पेसमेकर का नाम देंगे। इन पेशेंट ऑफ द कार्डियक एरिथमिस, एरिथमस होता है इरेगुलर हार्ट बीट, अगर आपकी हार्ट बीट में किसी किस्म का कोई मसला है तो उस हार्ट बीट को ठीक करने के लिए, इरेगुलर हार्ट बीट को ठीक करने के लिए क्या डाला जाता है, आर्टिफिशियल पेसमेकर डाला जाता है। So what is cardiac arrhythmus? Cardiac arrhythmus mean irregular heartbeat is a disturbance in electrical rhythms of the heart. जो there is alternate contraction and relaxation. दो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, या हार्ट बीट ज्यादा है या कम है, हार्ट सही से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसमें दो वर्ड यूज किए जाते हैं, एक है ब्रेडिकार्डिया, एक वर्ड है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, इफ द हार्ट बीट इज लो, कितनी होती है, 40 बीट पर मिनट हो जाए, नॉर्मली कितनी होती है याद रखना, our normal heart beat is 70 to 72 टाइम पर मिनट होती है।
तो अगर ब्रेडिकार्डिया में हार्ट बीट कितनी हो जाएगी, 40 बीट पर मिनट हो जाएगी, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ब्रिट, ऐसा जो बायोलॉजिकल टर्म है वो ब्रेडिकार्डिया यूज किया जाता है। और ट्रेकिकार्डिया क्या होता है, ट्रेकिकार्डिया होता है अगर हार्ट बीट आपकी ज्यादा हो गई है, इफ द हार्ट बीट इज मोर देन 100 बीट्स पर मिनट, तो उसके लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है, ट्रेकिकार्डिया का यूज किया जाता है। तो इस मसले को हल करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, पेसमेकर। देखिए पेसमेकर सप्लाई इलेक्ट्रिकल इनिशिएशन, ये आप डालते हैं आर्टिफिशियल डालते हैं, इनिशिएशन का काम करता है टू मायोकार्डियल कंट्रैक्शन। देखिए स्टार्ट किसने किया था, ऐसे नोड ने किया था जो पेसमेकर है, ठीक है। द पेसमेकर इज पुट सर्जिकली अंडर द स्किन, ये ऑपरेट करके आपकी जो है स्किन के नीचे यहाँ पे आपकी चेस्ट में रखा जाता है, वेयर इट मे बी प्रोग्राम्ड। आप देखते हैं कि भाई ये कितनी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट कर सकता है, आपने इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करने की एबिलिटी रखी होती है या प्रोग्राम्ड होता है। इट जनरेट इलेक्ट्रिकल रिदम एट अ सेट रेट, जितनी आपने रखी हुई है, फॉर एग्जांपल ज्यादा है तो कम कर देता है, कम है तो उसे ज्यादा कर देता है। सो इन दिस वे एरिथमिया आर कंट्रोल, इसकी मदद से हम जो इरेगुलर हार्ट बीट है उसे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। कोई क्वेश्चन हुआ कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना है आप लोगों ने। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट चाहिए होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।